Hey there, welcome to my channel Endless Bio. This is Suman Singh, and we are here to continue Molecular Basis of Inheritance Part 2. In this part, we are going to talk about packaging of DNA. तो अगर आपको लास्ट क्लास याद होगी हमने वहां पे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। हमने ये जाना था कि एक डीएनए जो है वो इट्स अ चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स दैट इज मेनी न्यूक्लियोटाइड्स और एक न्यूक्लियोटाइड आपका फॉस्फेट राइबो शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस से बनता है एंड दिस वन न्यूक्लियोटाइड इज अटैच्ड विथ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स है ना and because of that you get chain of DNA. Now DNA is anti-parallel, that also we have discussed what you can see from here, and we have also talked about the polarity of these two chains. We have also discussed कि कितना न्यूक्लियोटाइड रहेगा एक बैक्टीरियोफेज में, इकोलाई में और ह्यूमन में. Now human DNA में 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर क्या है आपका दो बेसिस जो आपके न्यूक्लियोटाइड हमने चारगैफ रूल के बारे में बात किया था कि ए ऑलवेज कंबाइंस विद टी और फॉर्म्स बॉन्ड्स विद टी एंड ग्वानिन जो होता है वो आपका साइटोसिन की तरह साइटोसिन के साथ आपका बॉन्ड बनाता है ना. सो ह्यूमन हैप्लॉइड कंटेंट, प्लीज टेक अ नोट हियर, जो हैप्लॉइड कंटेंट है वो है आपका 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर एंड ह्यूमंस में डिप्लॉइड होता है ना. इट्स अ डिप्लॉइड कंटेंट आपको मालूम है. सो दिस विल डायरेक्टली बिकम 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर अगर हम डिप्लॉइड कंटेंट के बारे में बात करें. ओके, सो ये कैलकुलेशन हमारा कैसे होती है. इफ आई वांट टू नो द लेंथ ऑफ योर डीएनए, हाउ एम आई गोइंग टू कैलकुलेट इट. आई नो द बेस पेयर्स है ना. बेस पेयर हैप्लॉइड आपका 3.3 into 10 to the power 9 है और आपका डिप्लॉइड 6.6 into 10 to the power 9 है. और इसके साथ हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना, दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच का डिस्टेंस. हमने बात की थी दैट टू नाइट्रोजनस बेसिस आपका ए और टी या फिर जी और सी इन सब के बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस रहता है. ओके, एंड जो आपका टर्न होता है तो एक टर्न पे आपके 10 बेस पेयर्स होते हैं. ये सब हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. नाउ लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द लेंथ ऑफ योर डीएनए. अभी लेंथ ऑफ योर डीएनए हम क्या करेंगे, जो भी आपका नाइट्रोजनस बेस है, नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना डिस्टेंस है हर एक बेस के बीच में. एंड इफ वी डू दैट विल बी एबल टू नो दैट वी हैव 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए. जो हमारे डीएनए का साइज है वो है 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए. ओके, प्लीज नोट दैट दिस इज द डिप्लॉइड कंटेंट. ठीक है, सो हमारा डीएनए जो है वो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए हर एक न्यूक्लियस के हर एक सेल में. प्लीज कीप दैट इन माइंड. हर एक सेल के हर एक न्यूक्लियस में काइंडली कीप दैट इन माइंड. सिमिलरली अगर हम इकोलाई में देखें तो इकोलाई में द लेंथ ऑफ द डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर्स. ओके, सो यहाँ पे कितने बेसेस हैं, यहाँ पे बेसेस हैं 4 into 10 to the power 6 बेस पेयर. सो ये तो इकोलाई का हो गया. नाउ we will only concentrate about the human length of DNA. Fine. So that we have come to know that it is 2.2 meter long DNA. अब क्वेश्चन आता है कि इतना लंबा जो डीएनए है, 2.2 मीटर लॉन्ग जो डीएनए है, वो आपके एक सेल के इतने छोटे से न्यूक्लियस जो आपको दिखता भी नहीं है उसमें पैकेज कैसे हो जाता है, उसमें रखा कैसे जाता है. Fine. So let's get back to the two types of cells that we know, the eukaryotic and the prokaryotic cell, है ना. यूकैरियोटिक में आपको पता है कि आपका जो सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है. सो दिस इज योर सेल, इट हैज अ स्मॉल न्यूक्लियस इनसाइड और आपका जो डीएनए है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर रहता है ना. ये हमें पता है. बट एक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में हमें मालूम है कि न्यूक्लियस होता ही नहीं है ना. देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेपरेट द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेंट, ये हमें मालूम है. दैट मीन्स जो उनका जो डीएनए है वो क्या ऐसे फ्री फ्लो होता रहता है, नहीं. एक्चुअली इट्स वेरी सरप्राइजिंग. जब आप देखोगे तो डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड. ऐसा नहीं है कि वो स्विमिंग पूल में जैसे मतलब फ्रीली आप मूव कर रहे हो, वैसा नहीं होता है. डीएनए जो है वो स्कैटर्ड नहीं होता है, वो इनफैक्ट
एक जगह क्लम्ड होता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि वो क्लम्ड होता क्यों है ना? जब जब एक बैरियर नहीं है, जब एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बैरियर नहीं है, तो डीएनए तो हमारा खुला घूमना चाहिए था पूरे के पूरे सेल में, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है, इट इज क्लम्ड। नाउ व्हाई इज इट क्लम्ड? इट इज क्लम्ड बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इट इज हेल्ड विथ सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। ठीक है, अभी डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज क्यों है? आपको याद होगा कि डीएनए में फॉस्फेट्स होते हैं ना, हर एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट होता है, और इतने सारे जो फॉस्फेट्स होते हैं उनकी वजह से आपका डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। फाइन, ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, ये कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के अराउंड में होकर के या फिर अराउंड में असेंबल होकर के एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। So, negatively charged DNA and positively charged proteins, they both makes a structure and that structure is called as nucleoid. तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि प्रोकैरियोट में हमारा जो डीएनए है वो एकदम फ्री है, ऐसा नहीं है। डीएनए हमेशा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ में होता है और इस दोनों का जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये तो बात होगी प्रोकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में हमने बोला कि ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है अराउंड, है ना, और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी आपका डीएनए जो है वो हमेशा एक पॉजिटिवली चार्ज, नॉट एक, बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के साथ में रहता है, एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स। प्लीज कीप दिस इन माइंड, द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स जिनके अराउंड में आपका डीएनए पैकेज रहता है या जो डीएनए को एक साथ होल्ड करके रखते हैं, उन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। अब ये हिस्टोन्स होते क्या हैं? या हमें पता है कि पॉजिटिवली चार्ज है, वेरी गुड। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन आपका बनता है अमाइनो एसिड से, है ना, और अमाइनो एसिड्स के टाइप्स हमने पढ़े थे ग्रेड 11 में। सो अमाइनो एसिड जो होता है वो आपका एसिडिक होता है, बेसिक होता है और न्यूट्रल होता है। एसिडिक तब होता है जब उसमें कार्बोक्सी ग्रुप आपका ज्यादा होता है ना, और जब आपका नाइट्रो ग्रुप ज्यादा होता है तब इट बिकम्स योर बेसिक अमाइनो एसिड, है ना। सो ये जो बेसिक अमाइनो एसिड है ये हिस्टोन प्रोटीन्स में ज्यादा होते हैं, या फिर यही बेसिक अमाइनो एसिड मेक्स अप योर हिस्टोन प्रोटीन। सो लाइसिन, आर्जिनिन, ज्यादा से ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन्स में आपका लाइसिन और आर्जिनिन होता है। यू हैव एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड, अगर आपको याद होगा, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। दीज आर द 3 बेसिक अमाइनो एसिड व्हिच वी हैव लर्नड इन ग्रेड 11। सो आपका हिस्टोन प्रोटीन किससे बना है? वो पूरा का पूरा लाइसिन और आर्जिनिन से बना है, और इसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन्स को पॉजिटिव चार्ज मिलता है। डीएनए को नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से मिलता है? फॉस्फेट की वजह से मिलता है। हिस्टोन को पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से मिल रहा है? आपके लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से मिल रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आर्जिनिन और लाइसिन जो है ये मिलकर के आपका एक हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं। फाइन, लेकिन आपका जो डीएनए है वो 8 हिस्टोन्स के साथ में काम करता है। सो यू हैव अ हिस्टोन ऑक्टेमर। दीज हिस्टोन प्रोटीन्स विल क्लब टुगेदर टू मेक अ स्ट्रक्चर, okay, which is called as histone octamer, octa. So 8 proteins जो है वो मिलकर के एक बनाएंगे। If you can see here 1 2 3 4 5 6 7 8, yeah, so these 8 octamers will come together and this is what is called as histone octamer। और ये जो histone octamer है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। सो आपका एक न्यूक्लियोसोम कितने हिस्टोन से बना है? वो आपके 8 हिस्टोन से बना है और उसे हम बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टेमर। और इस हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड में अगर आप देखो तो ये जो ऑरेंज कलर लाइंस आपको दिख रही हैं, ये है आपका डीएनए। सो योर नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टेमर्स एंड दिस स्ट्रक्चर together, that is your 8 histone octamers coiled with your DNA is what makes your nucleosome. So nucleosome क्या है? Nucleosome है हमारा histone octamer plus DNA getting coiled around it. Okay, so that is how you get your nucleosome. This nucleosome structure comes in board examination, तो आपको इसको draw करना आना चाहिए। डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है, प्लीज प्रैक्टिस इट।
एंड दिस इज व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमारा जो 2.2 मीटर लॉन्ग जो हमारा डीएनए है, ये coiled around है some special proteins which are very much rich in lysine and arginine, and these lysine and arginine together makes the histone proteins, and 8 histone proteins together makes up the histone octamer, जिसके अराउंड में हमारा डीएनए जो है वो coiled होता है and it makes a न्यूक्लियोसोम। अब एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स आ जाते हैं? 200 बेस पेयर। सो योर वन न्यूक्लियोसोम कैन अकोमोडेट 200 बेस पेयर जो डीएनए है, जो कि दैट कंटेन्स 200 बेस पेयर, वो उसके अराउंड कॉइल हो सकता है। देयरफॉर कितने न्यूक्लियोसोम्स हुए ह्यूमन डीएनए में? हमें पता है कि 6.6 into 10 to the power 9 base pair of diploid, that is what my DNA contains the base pairs, divide by 200, so आपके न्यूक्लियोसोम्स हुए 3.3 into 10 to the power 7। so उतने सारे न्यूक्लियोसोम्स जो हैं वो आपके एक न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और आपका डीएनए जो है उनको कॉइल्ड अराउंड किया है। तो आप देखोगे दिस इज योर वन न्यूक्लियोसोम, दिस इज योर सेकेंड न्यूक्लियोसोम, लाइक दैट यू हैव 3.3 into 10 to the power 7 न्यूक्लियोसोम्स, और आपका 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए क्या है? वो इनको ऐसे ऐसे कॉइल करके, फिर एक छोटी सी चेन है, यू कैन सी दिस इज अ लिंकर डीएनए, और अगेन वो नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम पे कॉइल अप हो जा रहा है। ठीक है, सो लाइक दिस इफ यू सी you get something like this. If you can see, this is called as beads of string. Yeah, beads of string. When you look, this is your nucleosome. ठीक है, इसके अराउंड डीएनए आपका कॉइल हो गया, 200 बेस पेयर आ गया। फिर दिस इज योर लिंकर डीएनए, ये आपका दूसरा न्यूक्लियोसोम है, अगेन इसके अराउंड आपका डीएनए जो कॉइल्ड है। तो अगर आप ये देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दीज आर आपकी मोतियां हैं और इनके ऊपर आपने माला पिरोई हुई है। ठीक है, या फिर आपका थ्रेड जो है वो जा रहा है। सो दीज आर कॉल्ड एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अभी ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग, सो एक न्यूक्लियोसोम आपको ऐसा दिखेगा, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपको ऐसे दिखेंगे, और ये जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, जस्ट लुक एट दिस, ये जब बहुत सारे, सो दिस इज योर वन न्यूक्लियोसोम, सेकेंड, थर्ड, या सो व्हेन दे गेट मोर एंड मोर कॉइल्ड अराउंड, और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, या तब आपका ये सुपरकॉइल्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्रोमैटिन थ्रेड्स बोलते हैं। या और ये क्रोमैटिन थ्रेड्स जो हैं वो एट द टाइम ऑफ योर सेल डिविजन, yeah, that is when these chromatins will make a structure, the egg-shaped structure, which you call it as chromosome. So that is how आपका जो इतना लंबा 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए था वो सुपर कॉइल्ड होकर के, सुपर कॉइल्स अराउंड योर न्यूक्लियोसोम, एंड this is what you actually see under your microscope. Yeah, so let's see this. Nucleosome constitute of repeating unit of chromatin. So there are many chromatin, and these chromatins are the thread-like structures which can actually stain. And these chromatin is what? These are beads of string. Just now what I explained you. है ना? तो आई थिंक आपको एक आइडिया मिल गया होगा। अगर नहीं मिला होगा तो नीचे मैंने एक लिंक डाली है मेरे एक वीडियो की, जहाँ पे मैंने इसको थ्रेड रील, है ना, थ्रेड रील के साथ में कंपेयर करके दिखाया। सो काइंडली सी दैट यू विल गेट अ क्लियर कट आइडिया। So just to summarize whatever we have learned, so chromatin जो है वो कैसे पैक हुआ है? वो पैक अगेन, ये आपका DNA है, DNA is coiled around your nucleosome, what you can see in the second picture. These nucleosome become more and more compact, and that is what is gets your chromatin, again more and more compact, and this again converts into the structure of your chromosomes, what you can see here. High level packaging of chromatin requires non-histone chromosomal protein. So यहाँ पे histone proteins तो है ही, जो कि डीएनए को हेल्ड करके रखे या फिर होल्ड करके रखे हैं टुगेदर, और इसके साथ साथ यू हैव नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन आल्सो इन द स्ट्रक्चर व्हिच डोंट हैव योर पॉजिटिवली चार्ज डीएनए देयर। सो अभी हमारा क्या हुआ? बेस्ड ऑन द क्रोमैटिन, है ना, ये जो सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको अगेन वी कैन कैटेगराइज इनटू टू, दैट इज हेटेरोक्रोमैटिन एंड ह्यूक्रोमैटिन। अभी यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन हमारे दो स्ट्रक्चर्स हो गए। ये है क्या? यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड। ये आप जो यहाँ पर देखोगे, हमारा जो लिंकर डीएनए था, व्हाट इज दैट? दैट इज लूजली पैक्ड डीएनए, है ना, उसको हमने सुपर कॉइल्ड तो किया नहीं। आप यहाँ पे ये सारे थ्रेड्स देखोगे, है ना। सो व्हेन यू लुक एट दीज थ्रेड्स, दीज आर व्हाट आर योर यूक्रोमैटिन। ये जो है ये सुपर कॉइल नहीं है,
एक्चुअली ये थ्रेड्स ऐसे हैं कि यू कैन टच इट, यू कैन लिटरली नॉट टचिंग इन द सेंस कि बीड्स ऑन द स्ट्रिंग हमने बोला था, है ना, तो आप स्ट्रिंग को टच कर सकते हो। सिमिलरली ये जो थ्रेड्स हैं, बिकॉज दे आर लूजली पैक्ड, दे कैन बी रेड or they can be transcribed or they can be they are functional. Just to keep it very simple, they are functional means what? Transcriptionally active, इनको पढ़ा जा सकता है, इसमें बेस पेयर्स क्या हैं, इनको रीड आउट करके इनकी एक कॉपी बनाई जा सकती है। ओके, लेकिन जो हमारा हेट्रोक्रोमैटिन है, दे आर डेंसली पैक्ड, दे आर कॉइल्ड अराउंड योर न्यूक्लियोसोम, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी एंजाइम टू सिट देयर एंड रीड what is the code written on that. You're getting that? So heterochromatin is densely packed, euchromatin is loosely packed. क्योंकि वो लूज है, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, उसको पढ़ा जा सकता है, एंजाइम्स उस पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये डेंसली पैक्ड है, दिस इज इनएक्टिव रीजन ऑफ क्रोमैटिन। ओके, इसको हमारे एंजाइम्स जो वो पढ़ नहीं सकते, वो इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, दैट इज मेकिंग वन मोर चेन और मेकिंग RNA out of this DNA, so that cannot happen. So that is in the little later part of the chapter which we will be talking. So don't get कि मैम क्या बोल रही है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, नथिंग लाइक दैट। यूक्रोमैटिन जो है उसको आप पढ़ सकते हैं, यू कैन इजिली, एंजाइम्स कैन रीड दैट इजिली, वेयर एज हेटेरोक्रोमैटिन को एंजाइम्स रीड नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये डेंसली पैक्ड है और ये लूजली पैक्ड है। ठीक है, क्योंकि ये लूजली पैक्ड है, इनको स्टेन करना इजी है, ये लाइटली स्टेन हो जाते हैं। जब हम इसको डी स्टेनिंग करते हैं तो काफी सारा स्टेन हमारा वापस से बाहर हो जाता है। सो दीज आर लाइटली स्टेन, वेयर एज ये जो है, बिकॉज दे आर डेंसली पैक्ड, जब हम इन्हें स्टेन करते हैं, सो दे होल्ड द स्टेन इनसाइड एंड दैट इज व्हाट मेक्स देम डार्कली स्टेन्ड। Okay, so that is your euchromatin and heterochromatin. Now, with this, I have covered how exactly your DNA is packaged inside the nucleus, that is because of the nucleosome. What is nucleosome? Now, nucleosome is that structure which are made up of 8 histone octamers and which are very much rich in lysine and arginine, and you also have the loosely packed area, that is your euchromatin. So you have heterochromatin, you have euchromatin. अब इसकी रीडिंग कैसे होगी या आगे का प्रोसेस हम आगे देखेंगे। थैंक यू ऑल, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।